अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और हमने ऑक्साइड्स पे बात की थी। कुछ ऐसे सब्सटेंस देखे थे जो कि एसिडिक थे, बेसिक थे और फिर एम्फोटेरिक थे। अब आज की वीडियो से हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं, डिफरेंट बातें की हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने एसिड को किस तरह से डिफ़ाइन किया है। तो हमने इस टॉपिक में 3 थ्योरीज पढ़नी है, ठीक है, जिसमें से 2 बुक में गिवन है और एक क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, थर्ड है लुईस थ्योरी। ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें से ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लेविस बुक में गिवन है। आर्हेनियस को हम पढ़ लेंगे क्योंकि आर्हेनियस फर्स्ट थ्योरी थी। ठीक है, पहला जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था एसिड एंड बेस का वो आर्हेनियस की तरफ से ही आया था। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी से कॉन्सेप्ट हैं, सारी थ्योरीज आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस ने एसिड और बेस को किस तरह से डिफाइन किया है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड ऐसे सब्सटेंस होंगे जो H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगे? जब उनको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, जब उसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो सब्सटेंस H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम HCl ले लेते हैं। HCl को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अब HCl से क्या प्रोड्यूस होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव क्या है? H पॉजिटिव आइंस। तो HCl ने क्या प्रोड्यूस कर दिया एक्वस सॉल्यूशन में? H पॉजिटिव आइंस। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस HCl क्या होगा? एसिड होगा। इसी तरह से बेस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो प्रोड्यूस करेंगे OH नेगेटिव आइंस। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम आइन और OH नेगेटिव आइन। ठीक है, तो NaOH से क्या हमें मिल रहा है? NaOH क्या प्रोड्यूस कर रहा है? OH नेगेटिव आइंस। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस NaOH क्या होगा? ये एक बेस होगा। तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस थ्योरी का। एसिड क्या है? वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आइंस देंगे। बेस क्या है? वो सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एसिड और बेस के बारे में आर्हेनियस ने तो ये कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन अब जब फर्दर डिस्कवरी हुई, फर्दर और रिसर्च हुई, तो देखने में ये आया है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें H पॉजिटिव आइंस नहीं हैं, बट वो एक्ट करते हैं एज एसिड, उनका नेचर है एसिडिक। और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें OH नेगेटिव आइंस नहीं है, लेकिन वो एक्ट करते हैं एज बेस। तो यहाँ पर लिमिटेशन आ गई आर्हेनियस थ्योरी की कि इन पॉइंट्स को आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को आगे और एक्सटेंड किया, दूसरी तरह से डिफाइन किया एसिड और बेस को। ठीक है, तो आर्हेनियस की अगर हम लिमिटेशंस देखें ना, तो लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1, आर्हेनियस बात करता है एक्वस सॉल्यूशन पे कि हम उसको डिसॉल्व करें वाटर में, बट कुछ ऐसे गैसेस हैं जिनका नेचर एसिडिक है। वो कैसे एसिडिक हो रहा है? कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो एसिडिक हैं या बेसिक हैं, तो वो कैसे एसिडिक और बेसिक हैं? वो तो हम डिसॉल्व नहीं कर रहे उसे वाटर में। नंबर 2 पॉइंट ये है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके पास H पॉजिटिव आइन नहीं है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। क्या हमने कहा था? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ये है एसिडिक, ये एसिडिक नेचर रखते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। बट ये एसिडिक कैसे हैं? इनमें तो H पॉजिटिव आइंस नहीं है, ये तो H पॉजिटिव आइंस नहीं दे रहे, तो इस पॉइंट को आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर सका। नंबर 3, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें OH नेगेटिव आयन नहीं है, जैसे कि NH3, अमोनिया, और हमने क्या कहा था? मेटल के ऑक्साइड्स, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया।
मेटल के ऑक्साइड्स, ये भी कैसे होते हैं, ये बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर, लेकिन इनमें भी OH नेगेटिव आयन नहीं है, तो ये बेसिक कैसे हैं? तो ये पॉइंट भी आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो आर्हेनियस थ्योरी यहाँ पर लिमिटेड हो गई। आर्हेनियस थ्योरी कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने दूसरी थ्योरी पेश की, उसका नाम है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के उसने एसिड और बेस का क्या कॉन्सेप्ट दिया, उसे किस तरह से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, एसिड क्या है? एसिड एक ऐसी स्पीशी है दैट डोनेट प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन को डोनेट करती है। ठीक है, ऐसी स्पीशी जो कि प्रोटॉन डोनेट करे, प्रोटॉन डोनर हो, उससे हम कहेंगे एसिड। प्रोटॉन डोनर, या इसे हम प्रोटोजेनिक भी कह सकते हैं। जेनिक मतलब होता है प्रोड्यूसर, प्रोटो प्रोटॉन, ऐसे स्पीशी जो प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, डोनेट करता है। दूसरा है बेस, को इसने किस तरह से डिफाइन किया? स्पीशी दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन, वो स्पीशी जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसे हम प्रोटोफिलिक भी कहते हैं। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा उसे हम कहेंगे बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी। अब ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो प्रोटॉन प्रोड्यूस कर सकते हो, प्रोटॉन डोनेट कर सकते हो, वो आएंगे एसिड में, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। जैसे कि HCl को अगर हम आयोनाइज करें तो इसमें क्या है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये क्या है? प्रोटॉन। H पॉजिटिव क्या होता है? प्रोटॉन होता है ना। तो H पॉजिटिव जो दे सकता है वो क्या है? एसिड है। HCl जैसे कि HNO3, इसको भी आयोनाइज करेंगे तो NO3 में ये आयोनाइज होगा और H पॉजिटिव में आयोनाइज होगा। तो ये भी क्या दे सकता है? प्रोटॉन दे सकता है, तो ये भी क्या होगा? एसिड होगा। इसके अलावा H2SO4 एसिड होगा। इसके अलावा अमोनियम आयन NH4+, इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, अमोनियम आयन है ये, तो ये भी प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, तो ये भी किस में आ जाएगा? ये भी आएगा एसिड में। इसके अलावा हाइड्रोनियम आयन H3O+1, हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? जब वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन के पास चूंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ये भी क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। ये भी किस में आ गया? ये भी आ गया एसिड में और वाटर। अब आ जाओ बेस पर। बेस हर वो कंपाउंड हो सकता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो, जैसे कि NH3, ये क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH4 बन जाता है प्लस, ठीक है, अमोनियम आयन बन जाता है। इसके बाद OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, वाटर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा Cl नेगेटिव, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके HCl बन जाएगा। CO3, CO3-2, ये भी क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और H2CO3 फॉर्म कर लेगा। इसके बाद है HSO4-1, HSO4 बना है जब H2SO4 से एक हाइड्रोजन निकल गया, मतलब एक प्रोटॉन निकल गया, तो ये कन्वर्ट हो गया H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में। तो अब ये HSO4 नेगेटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये किस में आ गया? ये आ गया बेस में। और एक और अहम कंपाउंड वाटर, वाटर भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। वाटर को हमने एसिड में भी रखा है, वाटर को हमने बेस में भी रखा है। तो एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखो कि वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। और ऐसे कंपाउंड जो बोथ एसिडिक और बेसिक नेचर रखते हो, दोनों तरह से बिहेव कर सकते हो, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक मीन्स ड्यूअल नेचर, मतलब कि ये एसिडिक नेचर भी रखता है, बेसिक भी रखता है। एसिड भी बिहेव करेगा, एज एसिड भी बिहेव कर सकता है और एज बेस भी बिहेव करेगा। अभी आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। अब हम एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, ये देखेंगे कि कैसे प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है और डोनेट होता है। अब हमने बात की है कि एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, बेस उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इट मीन्स अगर एक कंपाउंड प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो उसके सामने लाजमी तौर पर कोई ऐसा कंपाउंड हो
जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। एक कंपाउंड अगर प्रोटॉन डोनर है तो दूसरे कंपाउंड को फिर लाजमी तौर पे क्या होना पड़ेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर होना पड़ेगा। एक कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट करेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इट मीन्स जब भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड बेस, वहाँ पर एक कंपाउंड होगा एसिड जो डोनेट कर रहा होगा, और एक कंपाउंड लाजमी तौर पे क्या बन जाएगा, वो बेस बन जाएगा, क्योंकि वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन बेसिकली है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन है फ्रॉम एसिड टू बेस। एसिड बेस रिएक्शन में लाजमी तौर पे एक कंपाउंड एसिड होगा तो दूसरा बेस होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। HCl की एग्जाम्पल ले रहे हैं। HCl का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, इसे हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। अब क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होगा, HCl आयोनाइज होगा, किस में, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। HCl क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। HCl क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। HCl एसिड की तरह बिहेव करेगा। HCl ने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया और क्या बन गया, ये Cl नेगेटिव बन गया और इसे हमने कहा एसिड। अब ये प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, सामने कौन सा कंपाउंड है, वाटर है, तो अब लाजमी तौर पे वाटर को बिहेव करना होगा एज बेस, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना होगा। तो ये वाटर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा H3O, एक प्रोटॉन इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएगा, H3O पॉजिटिव, जिसे हमने कहा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये इस तरह से रिएक्शन होगा। HCl एसिड हो गया तो वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा। वाटर एसिड बिहेव करेगा या बेस, ये डिपेंड करेगा सामने वाले कंपाउंड पे कि ये क्या है। अगर वाटर के सामने जो कंपाउंड है वो एसिड है, वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो वाटर बन जाएगा बेस, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, ड्यूअल नेचर रखता है। और अगर वाटर के सामने कोई ऐसा कंपाउंड है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो फिर वाटर को बिहेव करना होगा एज एसिड। फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसको हम देखते हैं। ये समझ आ गया, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। अब ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। अब इसका ज़रा ऑपोजिट रिएक्शन देखते हैं, राइट टू लेफ्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन है, इसके पास एक प्रोटॉन आया हुआ है एक्स्ट्रा, और Cl क्योंकि नेगेटिव है, इसके पास एक कैपेबिलिटी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ना, पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर लेगा, नेगेटिव है क्योंकि ये खुद। तो इसका ज़रा रिवर्स रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयन है ये प्रोटॉन दे सकता है, तो ये होगा एसिड, बट इसे हम एसिड नहीं कहेंगे क्योंकि ये ड्राइव कहाँ से हो रहा है, एक बेस से ड्राइव होके बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड। अब Cl नेगेटिव को देखो, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये बिहेव करेगा एज बेस, लेकिन क्योंकि ये आया कहाँ से, एक एसिड से आया है ना, HCl से बना है ना Cl नेगेटिव, तो इसे हम बेस नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। तो एक पॉइंट यहाँ पर याद रख लो, वन लाइनर, के एसिड का अपना कॉन्जुगेट बेस होगा। एसिड जो ओरिजिनल एसिड है उसका अपना क्या बन रहा होगा, कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा, और बेस का अपना कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर हम इस सॉल्यूशन को देखें कि अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें HCl भी है, वाटर भी है, तो वहाँ पर एट द सेम टाइम क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन भी होगा, क्लोराइड नेगेटिव भी होगा। तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पर हमें दो एसिड मिलेंगे, दो बेस मिलेंगे। एसिड कौन से, एक HCl एसिड और एक हाइड्रोनियम आयन जो कि कॉन्जुगेट एसिड है। दूसरा दो बेस कौन से, एक वाटर बेस और एक कॉन्जुगेट बेस जो बना है Cl नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कंपाउंड हमारे पास है अमोनिया NH3 प्लस, इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ। अब यहाँ पे अमोनिया प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम देखें
तो यहाँ पर वाटर ने प्रोटॉन को डोनेट किया है। वाटर को आयनाइज करोगे क्या बनेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर वाटर ने क्या किया, अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, किसको, अमोनिया को। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनिया बन चुका है अमोनियम आयन। ये क्या बन गया, अमोनियम आयन बन चुका है। और वाटर से जब प्रोटॉन निकल गया क्या रह गया, OH नेगेटिव रह गया। तो इस रिएक्शन में वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया, तो प्रोटॉन डोनेट जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो इस रिएक्शन में वाटर बिहेव कर रहा है एज एसिड, और अमोनिया ने क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो अब अमोनिया क्या है, एक बेस है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट में अमोनियम आयन OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं। अगर अमोनियम आयन को देखें, इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। प्रोटॉन जो डोनेट करता है उसे हम कहते हैं एसिड। तो अमोनियम आयन क्या हो गया, एक एसिड हो गया। बट एसिड कौन सा, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ड्राइव कहाँ से हुआ, एक बेस से ड्राइव हो क्या है। दूसरी तरफ आ जाओ OH नेगेटिव, इसके पास ये कैपेबिलिटी है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इससे हम कहेंगे कि ये एक बेस है बट कॉन्जुगेट बेस है। तो इसी तरह से अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, वहाँ पर हमारे पास 2 एसिड्स होंगे, 2 बेस होंगे। बेस का अपना कॉन्जुगेट एसिड होगा, एसिड का अपना कॉन्जुगेट बेस होगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें क्लियरली ये बात समझ आ रही है कि वाटर के सामने जब एक एसिड था तो वाटर ने बिहेव किया एज बेस, जब वाटर के सामने एक बेस था तो वाटर ने बिहेव किया एज एसिड। तो वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसके सामने वाला कंपाउंड क्या है। सामने वाला कंपाउंड अगर एसिड होगा, वाटर बिहेव करेगा एज बेस। सामने वाला कंपाउंड अगर बेस है तो वाटर बिहेव करेगा एज एसिड। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।